सामर्थ्य व कोणत्याही दुधारी तलवारीपेक्षा तिखट आणि जीव व आत्मा, सांधे व मज्जा यांना मधून भेदून आरपार जाणारे आणि अंतःकरणातील विचार व भावना यांचा निवाड़ा करनारे आहे। परमेश्वर हमारे भावनाओं को, हमारे इच्छाओं को, हमारे विचारों को, है ना, जांचता है। परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य है, ये सच है और पूरा सच है कि आप में और मुझ में बिल्कुल सामर्थ्य नहीं है, न कि आपके और मेरे उपवास की प्रार्थना में, न आपके और मेरे ज्ञान में, न हमारी अच्छाइयों में कोई सामर्थ्य नहीं है। परंतु जब वचन आपके जीवन में है, वचन आपका ध्येय है, वचन को आप धरे हुए हैं, और जब आप प्रार्थना करते हैं, उपवास के साथ प्रार्थना करते हैं, तब वो वचन की सामर्थ आपके प्रार्थना के द्वारा वो प्रकट होती है। बिना वचन के जीवन नहीं है। और यीशु ने कहा, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकलने वाले वचन के द्वारा जीवित रहेगा। और देखिए, शैतान बड़ा चालाक है। ये वचन जो सामर्थ्य वचन है, वो वचन आप पर प्रकट न हो जाए। दूसरे कोरिन्थियों 4:4 में लिखा है कि इस संसार के ईश्वर ने अविश्वासी लोगों की आंखें अंधी कर रखी है, ताकि मनुष्य का पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार का तेजोमय प्रकाश उन पर न चमके। यह वचन जो सुसमाचार को लेकर आता है, यह वचन की सामर्थ है ना, वचन का तेजोमय प्रकाश उनके जीवन में प्रकट न हो, इसलिए शैतान ने उनकी आंखें अंधी कर रखी। जब वचन को आप प्रेम करते हैं, वचन के अनुसार आप चलने का निर्णय और बीड़ा उठाते हैं, शैतान आपके विरोध में हो जाता है। उसे कोई समस्या नहीं है जब आप चर्च को आते हैं, उसको कोई समस्या नहीं है जब आप प्रार्थना करते हैं, उसे कोई समस्या नहीं है आप सामने होकर हर एक क्रिसमस, ईस्टर, गुड फ्राइडे और ऐसे बहुत से प्रोग्राम में सक्रिय होकर भाग लेते हैं, उसे कोई समस्या नहीं है। लेकिन समस्या तब है जब आप व्यक्तिगत रीति से इस वचन से प्यार करने लग जाओ, इस वचन की लिखी हुई आज्ञा का पालन करने आप लग जाओ, आज्ञा मानने वाले बन जाओ, तब शैतान को प्राप्त हो जाओ, तब आपके विरोध में खड़ा होगा। जब आपने निर्णय लिया कि मैं यीशु के पास जाऊंगा, वो आपके विरोध में खड़ा होता है, आपको रोकने का यत्न करता है, आपके जीवन में समस्या को लेकर आता है ताकि आप पीछे हट जाए और वचन जो जीवित वचन है वो आपके जीवन में प्रवेश न करता है। वो वचन के विरोध में। आपको पता है, जब शैतान ने प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा की, वचनों के द्वारा की, परंतु उस वचन को तरोड़ मरोड़ कर पेश किया उसने, लेकिन यीशु प्रभु ने उस शैतान को इन्हीं वचनों के द्वारा हराया। यीशु प्रभु ने कहा, लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परमेश्वर के मुख से निकलने वाले वचन के द्वारा जीवित रहेगा। लिखा है कि अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना, लिखा है कि अपने परमेश्वर को छोड़ दूसरे को दंडवत ना करना। ये सारी जो प्रभु यीशु मसीह ने शैतान का जब सामना किया, उसके प्रश्नों का उत्तर दिया वचन का इस्तेमाल। जब आप और मैं वचन को लेकर हम प्रार्थना करते हैं, उस वचन पर हाथ रखते, प्रभु देख तेरा वचन यूं कहता है, तू मेरी प्रार्थना सुन, तेरे वचन के अनुसार परमेश्वर प्रार्थना सुनता है। तुम्हारे कांधों पर कितना भी भारी जुआ क्यों ना हो, उसके अभिषेक से टूट जाता है। चाहे कर्जे का जुआ हो, चाहे निराशा का जुआ हो, चाहे बीमारी का जुआ हो, चाहे असफलता का जुआ हो, जो भी बंधन है, जुआ है, टूट जाता है। और प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार, पवित्र आत्मा के सामर्थ के अनुसार हम छुटकारा पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह की आप खेती हो, ध्यान में रखिएगा, हम पर प्रभु यीशु मसीह की खेती है और उसका वचन
आपके और मेरे जीवन में बोया जाता है। प्रभु यीशु मसीह जब अपने शिष्यों के साथ था, उसने एक दृष्टांत दिया है ना, बीज बोने वाले का दृष्टांत दिया। 4 प्रकार की भूमि है वहां पर, और भूमि को ने आप और मैं है। इस मनुष्य जाति में 4 प्रकार के लोग या 4 प्रकार के लोगों का समूह पाया जाता है। निकाले मेरे साथ में लूका, उसका मत्ती 13 में भी है, परंतु हम लूका में जाएंगे। लूका उसका 8वां अध्याय, पहले वचन से लेकर आप पढ़िएगा, 30वें वचन तक के पहले पढ़िए। माफ करना, 4थे वचन से आगे। जब बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई और नगर नगर के लोग उसके पास चले आते थे, तो उसने दृष्टांत में कहा कि एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते हुए कुछ मार्ग के किनारे गिरा और रौंदा गया, और आकाश के पक्षियों ने उसे चूक लिया। और कुछ चट्टान पर गिरा और उपजा, परंतु तरी न मिलने से सूख गया। कुछ झाड़ियों के बीच में गिरा, और झाड़ियों ने साथ साथ बढ़कर उसे दबा लिया। और कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और उगकर 100 गुना फल लाया। यह कहकर उसने ऊंचे शब्द में कहा, जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। परमेश्वर का धन्यवाद हो इन वचनों के लिए। प्रभु यीशु मसीह उपदेश देता हुआ परमेश्वर के राज का सुसमाचार नगर नगर गांव गांव घूमकर अपने 12 शिष्यों के साथ, है ना, वो लिखा है कि वो उपदेश देता चला गया, और दुष्ट आत्मा को और बीमारियों से लोगों को मुक्त करता हुआ चला गया। और उसके साथ में बहुत सी स्त्रियां भी थी, वहां लिखा है बहुत सी स्त्रियां भी थी। अगर आप 3रे वचन को पढ़ेंगे, हेरोद जो हेरोद का जो सरदार था, यह लिखा है खोजा था, है ना, भंडारी, कारभारी लिखा है ना, भंडारी, हाँ, उसका नाम खोजा था, है ना। उसकी पत्नी यूहन्ना और सुसन्ना और बहुत सी स्त्रियां अपने पैसों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई में सहायता करते। यहाँ लिखा है पुष्कळ बाया या आपल्या द्रव्याने त्याची सेवा करीत असत। किसकी सेवा करते थे? यीशु। ये स्त्रियां जो कुलीन स्त्रियां थी, प्रतिष्ठित घराने की थी, ये पैसों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की सेवा करती थी। देखिए, पैसा बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। प्रभु ने आपको पैसा दिया क्या? सेवा करो। इसकी यीशु मसीह कि यहाँ लिखा है बहुत सी स्त्रियां यीशु मसीह की सहायता करती थी। यीशु मसीह को पैसे की जरूरत थी कि नहीं, परंतु यहाँ वो स्त्रियां सुसमाचार सुनाने की सेवा में उस पैसे का इस्तेमाल करती थी, खर्चा करती थी। खैर, हमारा विषय ये नहीं है, पर उस समय में प्रभु यीशु मसीह ने जब लोगों की भीड़ को देखा, उसने जब गांव गांव वो घूम रहा था, तो उसने एक दृष्टांत कहा, बीज बोने वाले का दृष्टांत। एक बीज बोने के लिए निकला, है ना, वहां लिखा है पेरनारा आपले बी पेरायला निघाला आणि तो पेरीत असता। और जब बीज बोने वाला बीज बोने के लिए निकला, कुछ मार्ग पर गिरा, है ना, कुछ पथरीली भूमि पर गिरा, कुछ जंगली झाड़ों के बीच में, है ना, कटीली झाड़ियों के बीच में गिरा, और कुछ अच्छी भूमि में गिरा। 4 प्रकार के लोग हैं, 4 प्रकार के स्वभाव के लोग, 4 प्रकार के हृदय के लोग हैं। पहले हम चर्चा करेंगे मार्ग पर, है ना। परमेश्वर बीज क्या है? परमेश्वर का वचन। बीज क्या है? परमेश्वर का वचन है। यहाँ वो कहता है 11वें वचन में कहता है, यह दृष्टांत क्या है? बीज ये परमेश्वर का वचन है। तो दाखला हा है, दृष्टांत यह है कि जो बीज है वह परमेश्वर का वचन है। देखिए, परमेश्वर के वचन में बहुत सामर्थ्य है। लेकिन जब बीज बोने वाला निकला, बीज बोने के लिए बीज बोते समय कुछ मार्ग पर गिरा, और क्या हुआ? जब मार्ग पर गिरा तो वहां लिखा है कि 12वीं आयत को भी पढ़िएगा।
मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्होंने सुना, तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है कि कहीं ऐसा न हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाए। देखिएगा, मार्ग पर कुछ बीज गिरा। मार्ग पर कौन चलते हैं? आप, मैं प्रश्न कर रहा हूँ, मार्ग पर कौन चलते हैं? लोग चलते हैं, है ना, लोग चलते हैं। पगडंडी आपने देखी? पगडंडी जहाँ पर खेत में गुजरते समय इस खेत से उस खेत में जाने के लिए एक रास्ता होता है, पैदल का रास्ता जिसको बोलते हैं पगडंडी। जो रास्ता नहीं होता है, लेकिन लोग चल के ऐसा छोटा सा रास्ता तैयार हो जाता है, पगडंडी उसको कहते हैं। मराठी मध्ये पाऊलवाट आपण म्हणतो, है ना, पायवाट। तो बीज बोने वाला जब निकला तो कुछ बीज उस मार्ग पर गिरा जिस मार्ग पर लोग चलते हैं। जब बीज गिरा तो पक्षियों ने आकर उस बीज को छू लिया और वो बीज बढ़ने नहीं पाया। ये वे लोग हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं। ये लोग वे हैं जो परमेश्वर का वचन सिर्फ सुनते, ध्यान में रखिएगा, ये केवल सुनने वाले लोग हैं। परमेश्वर का वचन सुनते हैं, परंतु उनके हृदय में से वो वचन चला जाता है। सोनारे फुंकली, नडी फुंकली सोनारे, इकडून तिकडून गेले वारे। सुनार ने इधर से फूका, इधर से निकल गया। इसका अर्थ है नडी फुंकली सोनारे, इकडून तिकडून गेले वारे। मराठी एक कहावत है, यहां से फूका और यहां से निकल गया, हृदय में नहीं उतरा। ये वे लोग हैं जो केवल सुनते हैं, केवल सुनने वाले लोग हैं। और याकूब की पत्री 1:22 में कहा गया है कि परमेश्वर का वचन तुम केवल सुनने वाले नहीं, परंतु उस पर चलने वाले। हम केवल सुनते हैं, परंतु उस वचन को अपनाते नहीं। और इसलिए जब अपनाते नहीं, हमारे हृदय में उतर नहीं जाता, वो सिर्फ हमारे विचारों में रहता है। कुछ क्षण के बाद में वो विचारों से निकल जाता है। मैंने एक प्रश्न पूछा कि मार्ग पर कौन चलते हैं? मार्ग पर मनुष्य चलते हैं। ये जो मार्ग के किनारे के जो लोग हैं ना, जब बीज बोया जाता है, शैतान तुरंत आता है और उस बीज को चुरा लेता है। क्यों चुरा लेता है? क्योंकि जो मार्ग के किनारे में जो किनारे के जो लोग हैं, या मार्ग पर जो बीज बोया गया है, ये उन मनुष्य का चित्र है जिनके जीवन में परमेश्वर से बढ़कर लोगों को महत्व है। फिर से दोहराता हूं, ये वे लोग हैं जो कहते हैं कि हमने वचन सुना है, परंतु उनका जीवन नहीं बदलता। उनका जीवन जो का त्यों रहता है, जो सुना वो भी निकल जाता है। क्यों निकल जाता है? क्योंकि इन लोगों के जीवन में मनुष्यों का बहुत महत्व है। परमेश्वर से बढ़कर मनुष्य को बहुत आदर देने वाले लोग हैं। तो वचन क्या कहता है? शापित है वे व्यक्ति जो मनुष्यों पर भरोसा करता है। यिर्मयाह 17:5 में लिखा है, और क्योंकि उसकी बुद्धि बिगड़ चुकी है। यिर्मयाह 17:7 कहता है कि उनकी बुद्धि बिगड़ गई है। जो मनुष्य पर भरोसा रखता है वो प्रत्येक मनुष्य शापित है, पर धन्य है वे जो यहोवा के नाम पे भरोसा रखते हैं, क्योंकि वे आशीषित है। मनुष्य का भय 25 अध्याय और 29वें वचन में लिखा है। वचन संहिता नीति वचन है ना, 25 अध्याय 29वें वचन में लिखा है कि मनुष्य का भय फंदा उत्पन्न करता है। मनुष्य का भय। और बहुत से लोग परमेश्वर के पास क्यों नहीं आते? पता, क्योंकि मनुष्य का भय है। मनुष्य का भय। आपको पता है, एक अंधा व्यक्ति है ना, प्रभु यीशु मसीह ने उसे चंगाई दी। अंधे व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई दी। जब शास्त्री फरीसियों ने पूछा गया, उसके माँ बाप से पूछा गया कि ये तुम्हारा बेटा है ना? उन्होंने कहा हाँ, ये हमारा बेटा है। ये तो अंधा था, अब देखने लगा है। ये कैसा देखने लगा? किसने इसे चंगा किया? तो उन्होंने कहा हमारा बेटा उम्र में आया है, वो सयाना हो गया है। हमको नहीं पता कि वो कैसा चंगा हुआ और किसने उसे चंगाई दी, हमको नहीं पता। उस बेटे से पूछो। जब बेटे क्यों ऐसा उन्होंने कहा? उनको पता था कि प्रभु यीशु मसीह ने उसको चंगाई दी है। उन्हें पता था
परंतु हमें आराधनालय में से, हमें आज का, उस समय का आराधनालय आज का चर्च है ना, हमें चर्च में से निकाल देंगे इस डर से। उन्होंने शास्त्रीय फरीसियों से कहा हमें नहीं पता, उनको पता था। देखिए, मनुष्य का भय होने के कारण उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपनाया नहीं, या वो विश्वास के शब्द नहीं बोले कि प्रभु यीशु ने, ये नासरत यीशु ने उन्हें चंगा, मेरे बेटे को चंगा किया, ऐसा नहीं कहा, क्योंकि उनके अंदर में मनुष्य का भय था। जब आपके और मेरे जीवन में मनुष्य का भय होता है, हम परमेश्वर का इनकार करते हैं, परमेश्वर की अच्छाइयों का इनकार करते हैं, उसके सामर्थ का इनकार करते हैं, और हम मनुष्य के भय के कारण परमेश्वर के अनुग्रह को खो देते हैं। फंदा उत्पन्न करता है मनुष्य का भय। नीति वचन और उसका 25-29 बोला क्या मैंने? 29 का 25 है, 29 का 25 है। मनुष्याचे भय पाश आणते। मनुष्य का भय क्या करता है? फंदा उत्पन्न करता है। नीति वचन 29 का 25 में लिखा है। और ये भय खाना फंदा हो जाता है। हाँ, मनुष्य का भय खाना क्या हो जाता? फंदा हो जाता है। और ये वे लोग हैं जो मनुष्य का भय रखते हैं। मनुष्य का बहुत ही महत्व इनके जीवन में, परमेश्वर से बढ़कर, भक्ति से बढ़कर सबसे महत्व क्या? इंसानों का। और इनसे बातें की जाए तो क्या कहते हैं? हमें मनुष्य समाज के बीच में रहना पड़ता है, हमें मनुष्य के बीच में रहना पड़ता है। यदि हम उनको महत्व नहीं देंगे तो वो हमको ग्रहण नहीं करेंगे। ये वे लोग हैं कि मार्ग ऊपर के लोग कौन से? जिनके जीवन में परमेश्वर को महत्व नहीं है, परंतु किसको महत्व है? लोगों को महत्व है। और जब लोगों को महत्व है, इसलिए वो प्रभु यीशु मसीह के उस अनुग्रह से वंचित रह जाते हैं। बीज तो बोया जाता है, लेकिन वो चुग लिया जाता है। शैतान आता है और उस वचन को चुग लेता है, और फिर वो कभी भी प्रभु के सत्य में बढ़ने नहीं पाते। इसलिए हमको भी परीक्षण करना है, मैं कहाँ पर हूँ। कहीं मैं मार्ग पर, उस मार्ग पर जो बीज बोया गया उसके समान तो मैं नहीं हूँ। मनुष्य का भय तो नहीं मेरे जीवन में। परमेश्वर से बढ़कर मनुष्य का महत्व मेरे जीवन में तो नहीं है। हमें सोचने की जरूरत है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मनुष्य नाराज हो गए तो चलेगा, परमेश्वर नाराज नहीं होना चाहिए। परमेश्वर को प्रसन्न हमें करना है। मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए प्रभु ने हमको नहीं रखा है। जब हम परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे, परमेश्वर शत्रु को भी हमारा मित्र बना देगा। परंतु उसके बजाय हम परमेश्वर को दुखित करते हैं और मनुष्य को प्रसन्न करते हैं। हाय, हम कभी भी उसकी सच्चाई तक नहीं पहुंच पाएंगे, कभी भी उद्धार और अनुग्रह को प्राप्त नहीं कर सकते। और इसीलिए हमें सावधान रहना है कि हम केवल परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले बने। दूसरी प्रकार की जमीन, कुछ बीज पहले तो मार्ग पर गिरा और कुछ कहाँ गिरा? पथरीली भूमि पर। पथरीली भूमि पर गिरा, वहां पर मिट्टी बहुत कम थी। बीज गिरा और अंकुरित हुआ और झट से निकल कर आया। बीज बोया गया और वो अंकुरित होकर झट से निकल कर आया। और कुछ देर के पश्चात जब सूरज तपा तो वो बीज जलकर खाक हो गया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वहां पर गहरी मिट्टी नहीं थी। मिट्टी की गहराई नहीं होने की वजह से वह सूख गया। और वहां लिखा है कि सूरज की तपन बढ़ी। जब सूरज तपने लगा तो वो जलकर खाक हो गया। ये वे लोग हैं, वचन को सुनते और तुरंत विश्वास कर लेते हैं, तुरंत यीशु के पीछे हो लेते हैं, बड़े आनंद से वचन को स्वीकार लेते हैं और तुरंत विश्वास करते हैं और तुरंत अपना जीवन प्रभु को दे देते हैं, या तुरंत यीशु के पीछे चलना आरंभ करते हैं। लेकिन जब परीक्षाएं आती है, जब सताव आता है, जब जीवन में बीमारी, कमी घटी और आफतें आती है, ये पीछे लौट जाते हैं, मानो ये जल जाते हैं, ये बढ़ने नहीं पाती। क्यों? क्योंकि जड़ मजबूत नहीं है। जिनकी जड़ें गहरी है वो पेड़ बहुत साल तक के बना रहता है। परंतु जिस पेड़ की जड़ें ऊपर है,
वो जल्दी सूख जाता है और लोग उसे काट कर फेंक देते हैं। परंतु जिस पेड़ की जड़ें गहरी है वे हजारों हजारों साल तक के भी रहता है पेड़। आपने देखा होगा बरगद का पेड़ है ना, बड़ा झाड़ है ना, कई सालों तक के रहता है क्योंकि उनकी जड़ें बड़ी गहरी होती है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, यदि आपका और प्रभु यीशु मसीह का रिश्ता गहरा है, आप परमेश्वर के वचन और शिक्षाओं में आपने गहराई को प्राप्त किया है, आपकी आत्मिक जड़ें यदि मजबूत है, कोई भी आपको गिराने नहीं पाएगा। चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे परेशानी, चाहे सताव, चाहे मृत्यु, आपको कभी प्रभु यीशु के प्रेम से जुदा कर नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी जड़ें प्रभु यीशु मसीह में स्थिर है। हमने बेड़ा उठाया यीशु के पीछे चलने का, और वो हमारा चरवा है। कोई हमें उसके प्रेम से जुदा नहीं कर सकता है। परंतु मिट्टी कम होने के कारण ये वे लोग हैं, वचन सुनते हैं, बड़े आनंद से इसको ग्रहण करते हैं और यीशु पर विश्वास कर लेते हैं। परंतु जब सताव, परेशानी, जीवन में कमी घटी आती है, तो यीशु को छोड़ देते हैं और लौट जाते अपने पुराने जीवन में। आपको पता है, यूसुफ को परमेश्वर ने दर्शन दिखाया कि एक दिन बहुत बड़ा व्यक्ति बनेगा, प्रधान बनेगा, और इधर दर्शन दिखाया, और कुछ देर के पश्चात, कुछ दिनों के पश्चात उस दर्शन के प्रति उसके जीवन में कुछ भी नहीं हुआ, उसके विपरीत हुआ। कि यहां परमेश्वर बताता है कि तू बड़ा व्यक्ति होगा, और यहां पर हम देखते हैं कि यूसुफ नकारा गया अपने भाइयों के द्वारा, पोटीफर के घर में गुलाम रहा, उसकी पत्नी ने उसके ऊपर दोष लगाया, उसे बंदी गृह में डाला गया, हाथ पैर उसके जकड़े गए, है ना, विपरीत, बिल्कुल विपरीत। इधर प्रभु ने कहा कि तू आशीषित होगा, और फिर एकदम से गरीबी आ जाती है। ऐसे हुआ ना कि तू बड़ा बनेगा यूसुफ, सब तुझे नमन करेंगे, और तुरंत में कुछ क्षणों के बाद में या कुछ दिनों के बाद में वो नकारा जाता है अपने परिवार के लोगों के द्वारा, भाइयों के द्वारा बेचा जाता है गुलामी में, और उसके हाथ पर जकड़े जाते हैं। कई बार ऐसा होता है, लेकिन उसकी जड़ें मजबूत थी यूसुफ की। उसके जीवन में उसने उस प्रतिज्ञा को प्राप्त कर लिया था, परमेश्वर के वायदों को वो धरा हुआ था। मेरे परमेश्वर ने मुझसे कहा है, मेरा परमेश्वर झूठा नहीं हो सकता, वो सच्चा प्रभु है। यूसुफ की जड़ें प्रभु के वचनों में, उसकी शिक्षाओं में दृढ़ थी, पक्की थी, और वो स्थिर था, और इसलिए अपने परीक्षाओं के दिनों में स्थिर रह सका। मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह ने कहा जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। परीक्षा का समय जरूर आएगा, सताव होगा। जब यीशु मसीह को सताया गया, आपको और मुझको भी सताया जाएगा। जो धार्मिकता के साथ में, भक्ति के साथ में जीवन बिताना चाहते हैं, उनका सताव होगा। हो सकता है घर के लोगों के द्वारा, हो सकता है अपने भाई और बहनों के द्वारा, माता पिता के द्वारा, बच्चों के द्वारा, हो सकता है अपने पड़ोसियों के द्वारा, अपने समाज के लोगों के द्वारा, अपने नगर के लोगों के द्वारा, जहां आप काम करते हैं वहां पर आपका सताव हो सकता है, कहीं पर भी सताव हो सकता है। लेकिन यदि आप प्रभु के वचन में दृढ़ बने रहते हो, उस वचन को आप थामे हुए हो, चाहे कुछ भी हो जाए, सेना आपके विरुद्ध में ठन जाए, तो भी आप नहीं डरेंगे, क्योंकि आप जानेंगे कि मेरा प्रभु मेरे साथ है। आपकी जो आत्मिक जड़ें हैं, जो आपके व्यक्तिगत जीवन की जड़ें हैं प्रभु यीशु के वचनों में, वो गहरी रहेगी, ऊपर ऊपर नहीं रहेंगे। और जो ऊपर ऊपर रहते हैं वो जल्दी से ढह जाते हैं। दो व्यक्ति घर बनाने के लिए निकले, है ना, एक ने चट्टान पर बनाया, बहुत परिश्रम लगा उसको, चट्टान को खोद खोद के उसने घर बनाया, उसे बहुत परिश्रम करने पड़े और बहुत समय लगा, घर बन के तैयार हो गया। दूसरे ने बालू पर बनाया, ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ी, जल्दी से गड्ढा हो गया, जल्दी से फटाफट घर बन गया, सुशोभित घर बना लिया। लेकिन जब तूफान आया और तूफान आकर उस घर पर जाकर लगा, पानी आया, पानी की लहरें उस घर पर लगी, बालू का घर धड़ाधड़ क्षण भर में गिर गया। लेकिन चट्टान का घर बना रहा सरल। क्यों? क्योंकि चट्टान के घर की जो जड़ें थी, जो नींव थी, वो मजबूत थी, और जो बालों पर बनाया गया था घर, उसकी जो नींव थी वो जल्दी ढह गई, क्योंकि वो मजबूत नहीं थी। आप और मैं, हमारी आत्मिक जड़ें
कैसी है, प्रभु के वचन में हमारा जीवन कैसा है, हम गहराइयों में मतलब उस नींव में हम रोपे गए हैं क्या, उस चट्टान पर आपको स्थिर किया गया है क्या, सोचने का समय है। नहीं तो ऊपर ऊपर बहुत से लोग आते हैं, चंगाई प्राप्त करने के लिए आते हैं, आशीष प्राप्त करने के लिए आते हैं और वहां तक कि सीमित रहते हैं। एक हमारे मोहल्ले में एक भाई रहता था, अब इस दुनिया में नहीं है। हमारे बगल में रहते थे, ऊपर में वो 5 नंबर में रहते थे और हम 7 नंबर में रहते थे। कई बार मैंने उसको समझाया, घर में बुलाया, उसका आवभगत किया, चाय पानी किया और वचन सुनाया। बड़ा जोशीला था, लेकिन वचन का जीवन नहीं था। एक बार हम दुकान में गए तो बोलता हूं मिरेकल वाली सीडी है क्या, चिन्ह चमत्कार की सीडी है क्या, मतलब ऐसे प्रचारक की सीडी कि जहां पर केवल चिन्ह चमत्कार दिखाए जाते हैं, या जिस कलीसिया में, जिस सेवा में चिन्ह चमत्कार होते, ऐसी सीडी मुझको दो। दुकानदार ने, मसीह दुकानदार था, निकाल कर सीडी दी और वो सीडी बाद में मुझको भी उसने दी, देखो बोल कैसे चिन्ह चमत्कार होते। मैंने बोला हाँ, चिन्ह चमत्कार होते हैं, परंतु आपके जीवन में यदि वचन है तो रोज ही चमत्कार होते रहेंगे। आप वचन में जुड़े रहेंगे, प्रभु रोज आपके जीवन में चमत्कार करता रहेगा। और उसका जीवन कोई वचन का जीवन नहीं था। एक साथ में 2 पत्नियां थी उसको, कभी उधर कभी इधर, लेकिन अपने आप को मसीही कहता था, कोई वचन का जीवन नहीं। और एक समय ऐसा आया, विश्वास से भटक गया, विश्वास से भटक गया, और यहां तक भटक गया कि बिल्कुल वह क्या कहेंगे, अन्य जाति के समान व्यवहार करने लगा और एक दिन मर गया। क्यों? प्रभु ने उसके जीवन में चमत्कार किए, उसको बीमारी से चंगा किया, उसको आशीष दी, लेकिन वो वहां तक की सीमित रहा कि यीशु चमत्कार करता है बस। लेकिन यीशु के स्वभाव में बढ़ना है, उसकी शिक्षा में बढ़ना है हमें, और उसके प्रतिरूप में और प्रमाण उसके प्रति छाया में बदलना है, उसके समान हमें बनना है। इस बात में उसने रुचि नहीं दिखाई। चाल चलाओ पर बस थोड़ी देर के लिए। कई मसीह लोग ऐसे होते हैं कि झट से विश्वास करते हैं, आशीष को प्राप्त करते हैं, और जब संकट उनके जीवन में आते हैं पीछे हट जाते हैं और वो अपने जीवन में कभी भी बढ़ने नहीं पाते। दूसरे प्रकार, तीसरी प्रकार की जमीन, ये तीसरी प्रकार की जमीन बहुत डेंजरस है। यहाँ लिखा है कि कुछ बीज कहाँ गिरा? झाड़ियों में। झाड़ियों में, मराठी में ऐसा है, काही काटेरी झाडांमध्ये पडलो। जंगली झाड़ियों में कुछ बीज गिरा और बड़ा भी, लेकिन जंगली झाड़ियों ने उस बीज को दबोच डाला, बढ़ने नहीं दिया। अब ये जंगली बीज क्या है? आगे में कहता है, 14वां वचन पढ़िएगा। जो झाड़ियों में गिरा सो वे है जो सुनते हैं, पर होते होते चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पकता। देखिए, ये जंगली झाड़ियों के बीच में बीज गिरा, ये वे है जो कह रहे थे वचन को सुनते हैं और फिर जीवन में आगे बढ़ते बढ़ते चिंताओं से, चिंता, धन और जीवन के सुख विलास में फंस कर रह जाते हैं, फंस कर रह जाते हैं। मसीह के साथ चलने का जीवन इनका नहीं होता। इनके जीवन में किस बात की प्रायोरिटी रहती है, किस बात का महत्व रहता है? सुख विलास की बातें, सुख विलास की बातें। ओ प्रभु, और इनकी गवाही देखिएगा, जब भी ये गवाही देते हैं सुख विलास के बारे में गवाही देते हैं। प्रभु ने मुझे आशीष दी, प्रभु ने मुझे गाड़ी दी, प्रभु ने मुझे खेती दी, प्रभु ने मुझे यह दिया, मेरे बच्चों को अच्छी नौकरी लगी। बहुत अच्छी बात है, गवाही, ये भी गवाही है, लेकिन हमेशा वो सिर्फ आशीषों के बारे में बोलते हैं, लेकिन जो आशीष देने वाला प्रभु है उसके बारे में नहीं बोलते। इनके जीवन में सांसारिक बातों का बड़ा महत्व होता है। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, इस बात का बड़ा महत्व होता है। यहां लिखा है सुख विलास की बातों के पीछे भागने वाले ये लोग हैं, सुख विलास के पीछे भागने वाले।
सुख प्रभु ने, हम प्रभु के है ना, तो हेल्थ, वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी का जीवन हमारे जीवन में होना चाहिए। और ये झूठी शिक्षा है जो सिखाते हैं कि यीशु मसीह पर विश्वास रखने के द्वारा हेल्थ मतलब अच्छी सेहत, वेल्थ मतलब धन, हाँ, और प्रॉपर्टी से मतलब सारी महिमा हमें मिलती है। मिलती जरूर मिलती है, लेकिन ये भी सच है सिक्के के दो बाजुएं हैं। एक छापा है तो एक कांटा है ना, एक चीत है तो एक पट है। एक सिक्के के दो भाग है। आशीष भी है, लेकिन जब हमारा प्रभु दुख के उस सागर से होकर गुजरा, आपको मुझको भी गुजरना है। प्रेरितों के काम 14:22 में लिखा है कि हमको संकट से गुजर कर स्वर्ग के राज में प्रवेश करना है। पहला थिस्सलुनीके 3:3 में लिखा है कि इन कष्टों के कारण कहीं तुम थक न जाओ, इसलिए सावधान रहो। कष्ट जरूर आएंगे, लेकिन ये कष्ट आपके और मेरे भलाई के लिए है कि हम कहीं घमंड से ना फूल जाए। क्योंकि जब मनुष्य आशीषित होता है ना, जल्दी उसको घमंड आता है। वो अपने पैसों पे भरोसा करने लग जाता है, अपने बल पर भरोसा करने लग जाता है, अपने ज्ञान पर भरोसा करने लग जाता है, अपने प्राप्त किए हुए आशीषों पर वो टेकने लग जाता है। और ये फिर आशीष नहीं, उनका मेज उनके लिए फंदा बन जाता है। भजन संहिता 1:70-22 में लिखा है कि उनका मेज उनके लिए फंदा ठहरे। क्यों? क्योंकि उन्होंने आशीष देने वाले को छोड़ दिया और आशीष के पीछे भाग खड़े हुए। इन लोगों के जीवन में जो जंगली झाड़ियों के बीच में या उस भूमि पर जो बीज बोया गया है, ये वे लोग हैं जो उनको हमेशा चिंता रहती है कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे। वे इस बात पर दृष्टि नहीं लगाती कि मेरे पिता को सब पता है, इन बातों की जरूरत मुझे है और मेरा पिता मेरी सारी जरूरत को पूरा करेगा। उस बात पर उनका भरोसा नहीं रहता है। उनका भरोसा रहता है स्वयं पर भरोसा रहता है। और उसको प्राप्त करने के लिए जीवन की सारी शक्ति लगा देते हैं। किस बात के लिए? प्राप्त करने के लिए धन, संपत्ति, घर बार, जो मनुष्य की दृष्टि में जो बहुत ही बहुमूल्य चीजें हैं, उसको प्राप्त करने के लिए अपने आयु की सारी शक्ति को, सारे शक्ति और सामर्थ्य को लगा देते हैं। परंतु जब वो प्राप्त करते हैं, उससे जीवन प्राप्त नहीं होता। यशायाह कहता है कि तुम ऐसी रोटी के खोज में चल पड़ते हो जो रोटी तुम्हें तृप्त नहीं करती। तड़के उठते हो और देरी से सोते हो उस रोटी के लिए जो रोटी आपका उद्धार नहीं कर सकती, आपको जीवन प्रदान नहीं कर सकती, आपको अनंत काल के जीवन में प्रवेश दिला नहीं सकती। और वो रोटी क्या है? संसारिक बात है, संसारिक बात है। और इस बात का बड़ा महत्व है हमारे जीवन में। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, बड़ा महत्व है। हमको हमारे पास में पैसा होना चाहिए, हमारे पास में स्वयं की प्रॉपर्टी, घर होना चाहिए, गाड़ी घोड़ा होना चाहिए, हमारे पास में बैंक बैलेंस होना चाहिए। और संसारिक लोग इसी बात के लिए लगे रहते हैं और उनके पास में योजनाएं बनी रहती है। संसार के धन को कैसा प्राप्त करें, संसारी आशीष को कैसा प्राप्त करें, उनका भी बड़ी योजनाएं रहती है और उसी के यत्न में लगे रहते हैं। क्योंकि उनको लगता है कि ये चीजें हमारे पास में नहीं होगी, हम नष्ट हो जाएंगे। थोड़ी देर पहले गवाह हमने सुनी है ना, कुछ समय पहले उस तुर्की में रहने वाले धनवान व्यक्ति था, 3 घर थे उसके पास। अब कुछ समय के बाद में जब भूकंप आया, एक भी घर नहीं रहा। उसके पास में 3 रोटियां थी, अपने हाथ में पकड़े 3 रोटियां, और वो भी उसकी नहीं, किसी ने दूसरी ने दी हुई। क्षण में सब चला गया। फिर हम क्यों चिंता करें? यीशु कहता है कल की चिंता आप कर लेगी, आज की चिंता हमारे लिए काफी है। आज का दिन प्रभु ने दिखाया, आनंद करो, कल की चिंता मत करो। कल क्या उपज, कल का दिन क्या लेकर आएगा हमको नहीं पता, तो क्यों कल की चिंता करना। और इसलिए ये जो लोग हैं तीसरे प्रकार के, बहुत ही डेंजर इसमें है, क्योंकि इनके जीवन में महत्व किस बात का? संसारिक वस्तुओं का, संसारिक बातों का महत्व है। इसी को प्राप्त करने के लिए वो सब कुछ करते रहते हैं। इनके जीवन में सदैव चिंता रहती है कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, बस क्या पहनेंगे, हमारा भविष्य कैसा होगा, हमारे बच्चे का भविष्य कैसा, उसी को चिंता करते रहते हैं और अपने भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए यत्न करते रहते हैं, परंतु परमेश्वर की ओर चित नहीं लगाते। फिर आगे में लिखा है धन इनके लिए बड़ा महत्व का,
यीशु से बढ़कर धन से प्यार करने वाले। आपको पता है 17वें अध्याय में लूका के धनवान युवक आता है, यीशु के सामने आगे अपने घुटनों को टेकता कहता है कि हे प्रभु, अनंत काल का जीवन प्राप्त करने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उसके ओर देखा और कहा, क्या तुझे आज्ञा पता है? देखिए ध्यान से सुनिएगा, क्या तुझे आज्ञा पता है? तो कहता हाँ प्रभु, लड़कपन से ही जब से मैंने होश संभाला, जब से मुझे समझने लगा, मैं तेरी मैं सारी आज्ञाओं को मानता आया, सारी आज्ञा को मानता है। मूसा की जो आज्ञाएं थी, व्यवस्था थी, उन सारी व्यवस्था को मैं मानते आया। फिर यीशु ने उसकी ओर देखा, उससे प्रेम किया और उससे कहा, देखिए यीशु आपसे मुझसे प्रेम करता है। उसने उस धनवान युवक के तरफ देखा और उससे प्रेम किया और उससे कहा, जा जो तेरे पास है सब बेच दे और गरीबों में बांट दे और मेरे पीछे हो ले, तुझे स्वर्ग में बड़ा धन मिलेगा। ये बातें सुनकर उसका मुंह उतर गया, उदास हो गया वो, क्योंकि वचन कहता है कि वो बहुत धनवान था। धनवान होना बुरा नहीं है, लेकिन धन का प्रेम, धन से प्रेम, ये धन लोभी था, धन से प्यार करने वाला था। परमेश्वर की आज्ञा को उसको पता थी, अच्छा प्रतिष्ठित व्यक्ति था, कलीसिया में मुख्य जगह पर था वो, लेकिन ज्ञान से भरा हुआ था, उसको मूसा की सारी व्यवस्था पता थी और मानता भी था, परंतु धन लोभी था। परमेश्वर से बढ़कर उसके जीवन में धन का महत्व था, पैसों का महत्व था। पैसा उससे नहीं छूटा, उसने यीशु को छोड़ दिया, यीशु को छोड़ दिया उसने, परंतु अपने धन को नहीं छोड़ा। ये वे लोग हैं जिन्हें चिंता रहती है सर्वदा, धन महत्वपूर्ण, मेरे पास धन रहेगा तो मेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरा धन मेरे बीमारी में के काम में आएगा। बहुत से लोग जमा करते हैं धन को, पता है क्यों? अरे बुरे दिन आएंगे, बीमारी भी आएगी, फिर हमारे पास कुछ नहीं रहेगा तो कैसे करेंगे, क्या हाथ कहाँ पसारेंगे क्या? देखो, इन्वेस्टमेंट करना, बचत करना कोई बुरा नहीं, करना चाहिए, लेकिन खास इस बात के लिए कि बीमारी के दिन आएंगे, खुद ही भविष्यवक्ता बन जाते हो अपने लिए, खुद के लिए। मेरे जीवन में बीमारी के दिन आएंगे तब मेरा ही पैसा मेरे काम में आएगा। और सही में वैसे ही होता है, जैसे तेरी सोच वैसे तेरे साथ में हो, जैसा तेरा विश्वास वैसा हो। और उनका विश्वास भी ऐसा रहता है, उनकी सोच भी वैसे रहती है, और सही में बीमारी के दिन आते हैं और पैसा जमा पूंजी सब बीमारी में चला जाता है, फिर कंगाली। धन का बड़ा उनको लोभ और धन का महत्व, मैं आपको बताना चाहता हूँ, धन बुरा नहीं है, परंतु धन का लोभ सारे बुराइयों का जड़ है। पहले तिमोथी 6:10 कहता है, वो धोखा है, धन का धोखा है। हमको लगता है कि वो रहने से हम आशीषित रहेंगे, नहीं। परमेश्वर का वचन जो जीवन को प्रदान करता है, परमेश्वर की आज्ञा जो आपको यहाँ और फिर वहां स्वर्ग में भी आशीषित करती रहेगी, उसको तुम प्रेम करो, उसमें बने रहो। यीशु ने कहा, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। परंतु ये लोग परमेश्वर के वचन से बढ़कर अपने आयु में, अपने क्या कहेंगे, अपने भविष्य की बातों की चिंता करने में समय बिताते और उसी बातों के यत्न में रहते हैं। धन का बड़ा लोभ इनके जीवन में, धन का बड़ा महत्व इनके जीवन में, है ना। और सुख विलास की बातें, सुख विलास की बातों को प्राप्त करने के लिए सर्वदा अपने आप को झोंक देते हैं। और परमेश्वर की दया, परमेश्वर के अनुग्रह और परमेश्वर के वचन में कदापि ये नहीं बढ़ते, बस जो के तो रह जाते हैं। जिस दशा में आए थे उसी दशा में रह जाते हैं और एक दिन इस दुनिया से चले जाते हैं और कुछ प्रतिफल नहीं पाते। यहाँ पर धन संपत्ति उनके पास में होती है, यहाँ पर की उनकी सारी जरूरतें पूरी जरूर होती है, क्योंकि वही उनका लक्ष्य रहता है, वही उनका गोल रहता है कि हमारे पास में धन संपत्ति होना चाहिए, हमारे पास में सांसारिक बातें होना चाहिए, सुख विलास की बातें होना चाहिए, हमारे बच्चों का हमारा भविष्य अच्छा सुख में होना चाहिए, और इसीलिए वह सर्वदा उसी यत्न में रहते हैं। परंतु परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में बढ़ने नहीं देते, अपने जीवन में प्रभु के वचन का कोई महत्व नहीं रहता उनके जीवन में, और फिर वचन उनके जीवन में कदापि बढ़ने नहीं पाता। परंतु चौथी भूमि बहुत महत्वपूर्ण है। चौथी भूमि, 3 भूमि को देखा हमने। पहली भूमि
मार्ग पर जो बीज गिरा, मार्ग की भूमि, शैतान आता है और चुग लेता है, केवल सुनने वाले लोग हैं। दूसरे लोग पथरीली भूमि, झट से विश्वास करते हैं, लेकिन जब संकट आता है तो विश्वास से पीछे हट जाते हैं, क्योंकि गहराई नहीं उनके पास में। तीसरी भूमि जंगली झाड़ियों में गिर गया। वो बीज क्या है? परमेश्वर का वचन। जंगली झाड़ियां क्या है? चिंता, धन का धोखा, सुख चैन की बातें, सांसारिक बातें, वो उनको बड़ा महत्व की। उसके कारण वचन में कदापि और परमेश्वर के स्वभाव और परमेश्वर की सच्चाई में कदापि वो बढ़ने नहीं पाते और वहीं पर वो खत्म हो जाते हैं। परंतु चौथी भूमि ऐसी है, बड़ी अच्छी भूमि है। चौथी भूमि के विषय में लिखा है 15वां वचन, पर अच्छी भूमि के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। देखिएगा, ये बड़े धीरजवंत लोग हैं। अच्छी भूमि में भी बीज बोया गया, उन्होंने सुना और भले और अच्छे हृदय में उस वचन को थामे रहे। मराठी में बहुत अच्छा है, पण चांगल्या जमिनीत पडणारे बी हे असे आहेत की ते वचन ऐकून ते भल्या व चांगल्या अंतःकरणात घट्ट धरून ठेवतात। ये वे लोग हैं कि परमेश्वर का वचन उनके जीवन में बोया जाता है और जो वचन बोया गया उस वचन को वो पकड़ लेते हैं, दृढ़ता से पकड़ लेते हैं उस वचन को, और उस वचन में वो बढ़ते चले जाते हैं। और कैसे बढ़ते हैं? बड़े धीरज के साथ। उनके जीवन में भी संकट आते हैं, उनके जीवन में भी कमी घटी आती है, उनके जीवन में भी बीमारी आती है, उनके जीवन में भी सताव आता है, उनके जीवन में भी असफलता भी आती है, लेकिन फिर भी वो उस वचन को थामे रहते हैं। थोड़ी देर पहले हमने यूसुफ का उदाहरण सुना। यूसुफ के जीवन में सताव आया कि नहीं आया? यूसुफ के जीवन में कमी घटी आई। यूसुफ को त्यागा गया। यूसुफ के हाथ पर जकड़े गए। क्या आपके जीवन में नहीं होता? क्या मेरे जीवन में नहीं होता? जो प्रभु के लोग हैं, जो सचमुच अच्छी भूमि है, वहां पर प्रभु का वचन बोया गया। जब बोया गया वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। जब वचन आपके पास, मेरे पास में आया, जो प्रभु के लोगों के पास में, उन्होंने उस वचन को पकड़ लिया, उस प्रतिज्ञा को पकड़ लिया, और प्रतिज्ञा को पकड़े हुए वो उस प्रतिज्ञा के साथ में जीवन बिताने लगे और बढ़ने लगे। उन वचनों को पकड़ लिया, थाम लिया, अपने जीवन का भाग बना लिया, और वचन के अनुसार वो अपने जीवन में बढ़ने लगे, अपने आयु में बढ़ने लगे और दृढ़ होते चले गए। और फिर आगे, फिर धीरज के साथ में वो अच्छी सब फसल देने वाले लोग बन जाते हैं। अच्छी फसल, और कैसी? 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना। 100% फल देने वाले, 60% फल देने वाले, 30% फल देने वाले, वो उत्पादक बन जाते हैं, उत्पन्न करने वाले बन जाते हैं, वो आशीषित लोग हो जाते हैं। कौन सी भूमि? चौथी भूमि। उन्होंने परमेश्वर का वचन सुना, परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया, वचन को अपने जीवन में ग्रहण किया, और वचन के अनुसार जीवन उन्होंने बिताया। संकट आए, दुख आए, मृत्यु आई, कमी घटी आई जीवन में, निराशा का अवसर आया, ऐसी दशा में भी उस वचन को थामे रहे। इब्राहिम को परमेश्वर ने कहा था कि तू जाति जाति का पिता कहलाएगा, तो राष्ट्र का पिता होगा। तेरे और तेरे संतान के कारण सारी जातियां आशीषित होगी। तू और तेरी संतान सारे राष्ट्रों के लिए, सारे जाति के लोगों के लिए आशीर्वाद तू होगा। इस वचन को अब्राहम ने पकड़ लिया। अब्राहम के जीवन में वचन बोया गया, अब्राहम ने उस वचन को, उस प्रतिज्ञा को थाम लिया। उसके बाद परंतु खामियां थी उसके जीवन में। उसकी पत्नी बांझ थी, वो बूढ़ा था, उसकी पत्नी बूढ़ी थी। समय बीतता चला गया, समय पर बीतता चला गया, उत्तर कोई नहीं आया, उत्तर आने में देरी होगी, लेकिन फिर भी वह उस प्रतिज्ञा से बंधा हुआ रहा। परमेश्वर ने कहा, उस बात पर वो विश्वास के साथ में चलता गया, उस वचन को उसने थामे रखा।
और अंत में उस वचन को पूरा भी होते हुए उसने देखा। जो असंभव था, निर्जीव दशा, उसका सारा का गर्भ बिल्कुल निर्जीव हो गया था। कोई उसमें सामर्थ्य नहीं थी कि वो बच्चों को उत्पन्न कर सके। उसका शरीर थक गया था। असंभव था कि सारा पुत्र को उत्पन्न करे, बिल्कुल असंभव था। लेकिन जो मनुष्य के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है। परमेश्वर पर उसने विश्वास रखा, वायदा किया है प्रभु ने और प्रभु पूरा करेगा। वह अब्राहम के लिए पत्थर से भी वो संतान बना सकता है, वो विश्वास था उसका। समय आया, 100% फल उसने पाया। निर्जीव अवस्था समान उसका गर्भ था सारा का, लेकिन फिर भी उसने बच्चे को उत्पन्न किया, जन्म दिया, क्योंकि परमेश्वर ने उसके विश्वास का आदर किया और उसके विश्वास के कारण उसको प्रतिफल दिया। आप अपने जीवन में जो वचन, आपके जीवन में जो वचन बोया गया, उसका कैसा आप धरते हो, कैसे उस वचन को थामते हो, कैसे अपने जीवन में अप्लाई करते हो, कैसे आप उस वचन के अनुसार चलते हो, उसके अनुसार आप प्रतिफल दोगे। अच्छी भूमि हमें बनना है। मार्ग पर की भूमि, मार्ग वाली भूमि, पथरीली भूमि और जंगली झाड़ियों की भूमि, ये तीनों भूमियां कोई काम की नहीं है। इन तीनों को मौका दिया गया, परंतु इन्होंने वचन का आदर नहीं किया, वचन का इनकार किया, परमेश्वर की इच्छा का इनकार किया, अपने आप को महत्व दिया, लोगों को महत्व दिया, अपने अनुभव को महत्व दिया। वो अपनी इच्छा से चलने वाले लोग थे और वो निराश हो गए। परंतु ये चौथी भूमि है जिन्होंने परमेश्वर की इच्छा का सम्मान किया, परमेश्वर का और परमेश्वर के वचन का अपने जीवन से बढ़कर उसका आदर किया, और ये फलदायी लोग बने, फलों को उत्पन्न करने वाले बने। और जब हम फल को लाते हैं, हमारे परमेश्वर को आनंद होता है। यूहन्ना उसका 15वें अध्याय और 8वें वचन में इस लिखा है कि तुम बहुतायत से फल लाओ, है ना, क्योंकि मेरे पिता को क्या होता है, उससे प्रसन्नता होती है। 15वां अध्याय और 8वें वचन में लिखा है, तुम्ही पुष्कळ फळ द्यावे, यातच माझ्या बापाचे गौरव होते आणि तुम्ही माझे शिष्य व्हा, तब हम उसके शिष्य बनेंगे। पढ़ी हिंदी में, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। तब तुम मेरे चेले ठहरोगे। विश्वासी ने कहा चेले ठहरोगे जब हम फलों को लाएंगे अपने आत्मिक जीवन में, वचन को पूरा होता हो जब आप देखोगे, आपका जीवन वचन रूपी जीवन होगा, वचन पर आधारित आप रहोगे, प्रभु यीशु से जुड़े हुए लोग रहेंगे, आप उस आशीष को पाओगे, आप प्रभु की दृष्टि में उसके शिष्य ठहरोगे। 3-4 भूमि में से आप कौन सी भूमि बनना चाहेंगे? मार्ग पर की भूमि, या पथरीली भूमि, या जंगली झाड़ियों वाली भूमि, या अच्छी भूमि? अच्छी भूमि पर जो बीज बोया गया, उस बीज को हमको थाम लेना है। उस बीज मतलब वचन को हमारे जीवन का आधार बनाना है, उस वचन में ही हमें बढ़ना है। आप जयवन से बढ़कर कहलाओगे, आप प्रभु यीशु मसीह के शिष्य ठहरोगे। और इसलिए वचन का जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आज्ञाकारिता का जीवन बड़ा महत्व का है। ये वे है जो अपने प्राणों से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञाओं से प्रेम करते हैं और वो अपने जीवन में फलदायी होते हैं। और परमेश्वर चाहता है कि आप फलदायी बने, आप उन्नति को पाए, आप समृद्धि को पाए, परमेश्वर चाहता है। लेकिन उससे पहले आपको मुझको एक काम करना है, प्रभु की आज्ञाओं को अपने जीवन का आधार बनाना है, प्रभु की आज्ञाओं से तहे दिल से प्रेम करना है, अपनी इच्छा से बढ़कर, अपने भावनाओं से बढ़कर, अपनी जरूरतों से बढ़कर, अपनी सोच से बढ़कर, प्रभु की आज्ञाओं में जो लिखा है उसका आपको मुझको आदर करना पड़ेगा, उसको पहला दर्जा देना पड़ेगा, अर्थात परमेश्वर की आज्ञाओं से प्रेम करना पड़ेगा। और जब आप प्रेम करोगे परमेश्वर की आज्ञा से, प्रभु निश्चित ही आपको आशीषित करेगा, आपको ऊंचे स्थान पर रखेगा, आपके कारण आपके लोग आशीषित होंगे, आपके कारण आपकी आने वाली पीढ़ी आशीषित होगी, आप फल देने वाले लोग रहेंगे। और जब आप फल दोगे तो परमेश्वर की महिमा होगी। ऐसे वृक्ष बनना है हमको, हरे भरे केवल नहीं परंतु फलदायी वृक्ष हमें बनना है, जो बहुतों के लिए आशीष का कारण होंगे। जिस प्रकार अब्राहम का जीवन बहुतों लोगों के लिए आशीष का कारण था,
आइए हम भी प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे उस भूमि के समान तू बना जिस भूमि में बीज बोया गया और वहां पर फल आया 100%, वहां फल आया 60%, वहां फल आया 30%। प्रभु मैं फलदायी जीवन को पाना चाहता हूं। मैं प्रभु तेरे ओर से फलवंत बनना चाहता हूं या चाहती हूं। प्रभु मेरी सहायता कर। मैं आज अपना समर्पण करती हूँ, मैं अपना समर्पण करता हूँ प्रभु कि मैं उस भूमि के समान जिस भूमि में बीज बोया गया और वो फलवंत हुआ। प्रभु मेरे जीवन में तेरे वचन का महत्व रहे, मेरे जीवन में केवल तेरे वचन का महत्व रहे। तेरे वचन का आदर करने वाली स्त्री, तेरे वचन का आदर करने वाला पुरुष, तेरे वचन के अनुसार चलने वाले हम लोग बन जाए, ताकि हम अपने आत्मिक जीवन में, अपने सांसारिक जीवन में, अपने प्रभु हर एक क्षेत्र के जीवन में हम उन्नति पाए और तेरी महिमा हो। और हम तेरे शिष्य बने। प्रभु सहायता कर, सहायता कर। थैंक यू जीसस। इस अंजीर के पेड़ में 3 वर्ष से